Good morning students. In the last video, we are discussing chapter number 2. We are taking a revision of this chapter. Up to the last video, we have discussed about the absolute error. In today's video, we are going to discuss further the topic error. So next part of the error is relative error. Relative error क्या होती है बेटा? Relative error में हमारा रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू. जब हमने एब्सोल्यूट एरर पढ़ चुके हैं तो उसमें हम मीन एब्सोल्यूट एरर की स्टडी भी कर चुके हैं. हाउ टू वी फाइंड आउट टू मीन एब्सोल्यूट एरर एंड वी नो हाउ टू फाइंड द मीन वैल्यू और यू कैन से द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. So relative error is the ratio of mean absolute error to the mean value, that delta A mean upon A mean of the quantity measured. Relative error will be equal to delta A mean upon A mean. If we will go for percentage error, then we will say that when the relative error is expressed in percent, it is called the percentage error denoted by delta A. परसेंटेज एरर आप कैसे डिनोट करोगे बेटा? रिलेटिव एरर क्या थी आपकी? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू और यू कैन से अरिथमेटिक मीन. जब हम इसका परसेंट फाइंड आउट करते हैं, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज? बाय मल्टीप्लाइंग 100%. सो परसेंटेज एरर डेल्टा ए विल बी इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू में 100%. दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द परसेंटेज एरर. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट हमारे तीनों टाइप की एरर्स हम स्टडी कर चुके हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. नाउ अब हम बात करते हैं बेटा कि कई बार हमारे पास क्या सीन जनरेट होता है कि हमारे पास एरर्स में हमें कुछ कॉम्बिनेशन फॉर्म करना है. जैसे हमें एरर्स में सम करना है, एरर्स में हमें डिफरेंस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है. इस तरह की कुछ ऑपरेशंस हमें एरर्स के अंदर क्या करने पड़ते हैं? परफॉर्म करने पड़ते हैं. तो उसके लिए हमें किस तरह से हम एरर्स को अप्लाई कर पाएंगे वहां पे, उन जो हमारे कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर हम किस तरह से हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को अप्लाई कर पाएंगे, अभी हम उसकी बात करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. व्हाट वी विल सी हियर, इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग सेवरल मेजरमेंट्स, the errors in all the measurements get combined. For example, डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है तो मास बाय वॉल्यूम हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है. अगर हमारे मेजरमेंट ऑफ मास में या फिर डायमेंशंस में अगर एरर है तो डेंसिटी में डेफिनेटली एरर होगी ही होगी. इट मीन टू से दैट इफ देयर इज एन एरर इन एनी डायमेंशन और यू कैन से एनी क्वांटिटी ऑफ द फॉर्मूला, देन देयर विल बी एरर इन द रिजल्टेंट क्वांटिटी. So first आता है error of a sum. Let us suppose there are two physical quantities A and B. These are measured as A plus minus delta A and B plus minus delta B respectively. While A and B are the actual value and delta A and delta B are the errors. Error can be positive, error can be negative. So we are taking here the sign plus and minus both. So what we have to write? Z is the resultant quantity that will be equal to A plus B in terms of real value. When we will write in terms of with error, Z plus minus delta Z will be equal to A plus minus delta A plus B plus minus delta B. We will take this B with A as these two are the actual values. So A plus B, we will take out the plus minus sign outside. Then delta A plus delta B. As we know, A plus B is equals to Z from this equation. So this equation will become Z plus minus delta Z will be equal to Z plus minus delta A plus delta B. We can cancel out Z from both the sides. Then the remaining term will be plus minus delta Z will be equal to plus minus delta A plus delta B. We will take only the positive sign. So delta Z will be equal to delta A plus delta B. When two quantities are added, the absolute error in the final result is the sum of the individual errors. जो हमारा ये रिजल्ट आया है इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? That means जब हमें दो क्वांटिटीज को ऐड करना है
तो जो उनका फाइनली रिजल्ट आएगा सम की फॉर्म में वो कैसे होगा बेटा, जो उनकी इंडिविजुअल जो एरर्स होती हैं उन दोनों के सम के फॉर्म में उनका रिजल्टेंट आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरर ऑफ अ सम। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है दैट विल बी एरर ऑफ अ डिफरेंस। सिमिलरली जैसे हमने सम में किया, सिमिलर फॉर्म में हम डिफरेंस के लिए भी अप्लाई करेंगे। वही जो हमारी टर्म आएंगी a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हम z इक्वल टू a माइनस b हम परफॉर्म करेंगे। नाउ as we know error can be positive or negative, so we will take both the signs here. Then z plus minus delta z will be equal to a plus minus delta a, but here we will take only the negative sign. So the minus of b plus minus delta b. When we will take this b with a, then it will become a minus b plus minus delta a, but here the sign is negative, so inside the sign will convert. This will be plus minus delta a minus plus delta b. This will become z. We will cancel out z from both the sides. It will be plus minus delta z will be equal to delta a plus delta b. Here the signs are plus minus and in front of b the signs are minus plus. But plus minus and minus plus are the same. So delta z will be equal to delta a plus delta b. You can see here the resultant in error of a difference is similar with error of a sum. So you can say when the two quantities are subtracted, the absolute error in the final result is again the sum of the individual errors. In difference also the final result in the error of a difference is the sum of the individual errors. This is very important point, you have to keep in mind this thing. बेटा इसके लिए सिंपल रूल आप क्या बोल सकते हैं, when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result in both the cases is the sum of the absolute error in the individual quantities. I hope this slide is clear to you. We will move further. Error of a product. Again हमने वही दो टर्म्स ली, a plus b, a plus delta b, a and b plus delta b. अब हमें प्रोडक्ट करना है तो z will be equal to a into b. जब हम एरर्स की टर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वही जो इन बिटवीन जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, जैसे हमने पहले वाले दोनों ऑपरेशंस में एक में प्लस ऑपरेट किया था, एक में नेगेटिव साइन ऑपरेट किया था. सो व्हाट वी कैन राइट व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस a with this second bracket, then first term will be a into b and the second term the sign will be plus minus and the second term will be a and delta b. When you will write multiply this delta a with the second bracket, then you can write plus minus b into delta a plus minus delta a into delta b. As you know z is equal to ab. We will divide LHS and RHS both by z or you can say ab. So this will be equal to z upon z, that will be equal to 1 plus minus delta z upon z. इधर आप ab से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b. यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया b नीचे, प्लस माइनस यहाँ से b कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या डेल्टा a के नीचे डिनोमिनेटर में a, प्लस माइनस यहाँ से कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो लास्ट टर्म में हमारा डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन a इंटू b आ जाएगा. 1 से 1 दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट और राइट साइड में. देन इट विल बिकम डेल्टा z अपॉन z विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a. As we know delta a and delta b both have the errors and this is very small quantity. When we multiply very small quantity it will become much smaller, so we can neglect this quantity. So what we can write, delta z upon z, again we will take the positive sign only because we are considering the amplitude only. Delta a upon a plus delta b upon b. When two quantities are multiplied, the relative error in the final result is the sum of the relative error of the individual quantity. As this is the relative error in a, this is the relative error in b. I hope the slide is clear to you. Come to the next part. Error of a quotient.
when there are two quantities, we will write it z equal to a by b. When we will take in terms of error, then z plus minus delta z will be equal to a plus minus delta a upon b plus minus delta b. We will take out b from the denominator. Then what we can write 1 plus minus delta b upon b. We will write a plus minus delta a upon b, and this term will comes in numerator, and here the sign will be minus 1. The power will be minus 1. As the term comes from numerator to denominator or denominator to numerator, then the power is, the sign of the power is inverted. So here the power is 1. When it will come to the numerator, then it will becomes minus 1. z plus minus delta z will be equal to, जब हम इसको सेपरेटली डिवाइड करें तो क्या बच जाएगा, a by b plus minus delta a upon b. And when we will open the binomial approximation, then the binomial approximation is given as 1 plus x to the power n is equal to 1 plus x, 1 plus nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial into x square. इस तरह से आएगा. तो बेटा हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारा डेल्टा बी है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म हमारी और छोटी हो जाएगी. सो स्क्वायर वाले टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, केवल फर्स्ट टर्म की बात करते हैं. यहाँ पर हमारा n जो है वो कैसा है, नेगेटिव है. सो इट विल कम इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस nx. तो हियर द टर्म्स विल बी प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में. सो डेल्टा बी अपॉन बी. व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, देन व्हाट वी कैन राइट z plus minus delta z, this will be equal to a by b as it is जाएगा जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन प्लस माइनस, जब a by b को डेल्टा b by b से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, a by b इंटू डेल्टा b by b. नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा a अपॉन b, एंड द नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b इंटू में डेल्टा b अपॉन b. As we know, this term will be negligible, and we will divide the whole term in the LHS and RHS. In LHS we can divide by z, in RHS we can divide by a by b. So in terms of LHS it will become 1 plus delta z upon z is equal to 1 plus a by b से a by b कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा b upon b प्लस माइनस यहाँ पे a by b से क्या बचेगा बेटा, डेल्टा b by a, यही बचेगा आपका. तो 1 से 1 हमारा लेफ्ट और राइट में जैसे हमने प्रोडक्ट वाले में कैंसिल आउट किया था, इस तरह से कैंसिल आउट कर देंगे. देन व्हाट इट विल बी, डेल्टा z अपॉन z विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a. सो वी कैन राइट इट डेल्टा z अपॉन z विल बी इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. अगेन इन टर्म्स ऑफ क्वोशिएंट द रिलेटिव एरर in terms of quotient will be equal to the individual relative errors, the sum of the individual relative errors. So I hope this slide is clear to you. Come to the next part. Error of an exponent. जब हम एक्सपोनेंट की टर्म में एरर लेते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा, z इक्वल टू a टू द पावर p. p इज ए कांस्टेंट. जब हम इसको इस तरह से तो हम इसको p टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं. तो हम अलग अलग टर्म में प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हर एक टर्म में एरर वाला टर्म इंट्रोड्यूस करा देंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a विद a प्लस माइनस डेल्टा a. सिमिलरली p टाइम्स इसको हम लिख देंगे. तो जो अभी अभी हमने मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें पढ़ी थी उससे हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली कि डेल्टा z अपॉन डेल्टा z विल बी इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a विद p टाइम्स. सो यू कैन राइट p टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a. व्हाट वी कैन से, इफ p is negative we will take delta p taken because error due to multiple quantities gets added up. जब हमारे पास एरर आएंगे तो वो हमारी ऐड हो जाएंगी. तो इसका हम जनरल रूल क्या कह सकते हैं कि जब हम पावर की बात करते हैं द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज्ड टू द पावर p टाइम्स p इज द p टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी. जब भी किसी क्वांटिटी हम p टाइम्स पावर रेज करके उसका रिलेटिव एरर फाइंड आउट करते हैं तो उसका जो रिलेटिव एरर होती है इंडिविजुअल क्वांटिटी में उसको p टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं. This is all about today's video. We will discuss the next part in the next video. Thank you beta. God bless you.